इन सब के बीच आपको हम दिखा देते हैं पहली बार युद्ध का ओपिनियन पोल भी। दरअसल पुतिन की शख्सियत की दीवानी दुनिया जो है, अब उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी इसकी वजह से हर दिन बढ़ता जा रहा है। रूस हो या हिंदुस्तान, हर जगह पुतिन जंग शुरू करने के बाद भी फेवरेट है। टेलीविजन इतिहास में पहली बार न्यूज 24 ने युद्ध को लेकर के एक अनोखा ओपिनियन पोल किया है। आइए आपको बताते हैं जंग को लेकर के आखिर क्या कह रही है हिंदुस्तान की जनता और लोग इस जंग के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं। युद्ध से दुनिया में हाहाकार, इस जंग का कौन जिम्मेदार? पुतिन की लोकप्रियता ऑन टॉप, बाइडेन ज़ेलेंस्की क्यों हुए फ्लॉप? रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के चार किरदार: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और जिस संगठन की वजह से यह पूरा बवाल शुरू हुआ, यानी नेटो। युद्ध के 35 दिन बीत जाने के बाद पूरी दुनिया को इस बात का एहसास हो चुका है कि कौन कितना गुनहगार है और इस जंग का असली दोषी कौन है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर पश्चिमी देशों के आगे ना झुकेंगे और ना देश को झुकने देंगे। और यही वजह है कि दुनिया भर में पुतिन की लोकप्रियता रिकॉर्ड तोड़ रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका के भरोसे अपने देश को जंग में झोंकने वाले ज़ेलेंस्की और युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन को अकेला छोड़ने वाले जो बाइडेन लोगों के लिए विलन बन चुके हैं। रूस में यूक्रेन जंग को लेकर हुए छिटपुट प्रदर्शनों के बीच सरकारी एजेंसी की ओर से कराए गए ताजा सर्वे में 65% रूसी जनता ने पुतिन के यूक्रेन में चलाए जा रहे विशेष सैन्य अभियान को सही माना है। यही नहीं, एक दूसरे स्थानीय सर्वेक्षण में 71% लोगों ने पुतिन के ऊपर भरोसा जताया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन के ऊपर रूसी जनता का भरोसा 60% था, जिसमें युद्ध के बाद बढ़ोतरी हुई है। सर्वे में जनता ने माना कि यूक्रेन में कार्रवाई करके रूस दोनबास इलाके में रूसी भाषा बोलने वाली जनता की रक्षा कर रहा है। लोगों का यह भी मानना है कि रूस जंग की शुरुआत नहीं कर रहा, बल्कि वो इसे खत्म कर रहा है। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि भारत में भी युद्ध को लेकर लोगों की राय कमोबेश एक सी है। और ये नतीजा निकला है देश के इतिहास में टीवी पर पहली बार आम हिंदुस्तान की नजर में युद्ध का ओपिनियन पोल के जरिए। इस ओपिनियन पोल में न्यूज 24 ने कई सवालों को देश की जनता के सामने रखा और इन सवालों पर देश की जनता ने बेबाकी से अपनी राय भी रखी। न्यूज 24 ने लोगों से सवाल पूछा कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए वो किसे जिम्मेदार मानते हैं, तो सिर्फ 3% जनता ने पुतिन को जिम्मेदार माना, जबकि 30% लोगों ने ज़ेलेंस्की और सबसे ज्यादा 60% लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार माना। देखिए, मैं डल लेक पर हूँ और कश्मीर के कुछ युवा हमारे साथ हैं। न्यूज़ 24 भारत के लोगों से ये जानना चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बारे में उनकी क्या राय है। महीने भर से जो रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ी है, उसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हो? मैं उसके लिए ज़िम्मेदार एक हिसाब से रशिया को भी मानता हूँ और यूक्रेन को भी मानता हूँ, क्योंकि जो वार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक हिसाब से जो दुनिया पे भी असर पड़ता है और हमारे भारत पे भी असर पड़ता है। एक हिसाब से जो यहाँ पे महंगाई जो बढ़ रही है वो वार के हिसाब से ही बढ़ रही है। तेल के दाम जो आप हाँ जी, तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे गरीब जनता है जिनके पास जो ये सिविल ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, जिनमें लोग सफ़र करते अभी नहीं चल पा रही है, पैसे नहीं है, दूसरा और बहुत कुछ है। अच्छा, आप ये आप बताओ भाई जी। हम जो सवाल मैंने इनसे पूछे आपने सुने? हम दोनों को जिम्मेदार मारते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड वार उठा तो पता नहीं क्या होगा। सब कंट्री इसमें मुलवस हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर बातचीत से मसला हल किया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। जब हम रूस और यूक्रेन की बात करते हों, डिप्लोमेसी की बात करते हों, तो सामान्यतया लोगों की थिंकिंग ये होती है कि पढ़े लिखे लोगों से बात करनी चाहिए और जिन्हें विदेशी मामलों की जानकारी हो। लेकिन एक ऑर्गेनिक थिंकिंग आती है जब हम गांव के लोगों से बात करते हैं, और वो थिंकिंग वैसी होती है जो प्योर होती है। ऑर्गेनिक मैं इसीलिए बोल रहा हूं।
तो मैं एक सवाल, आपके सवाल में सीधे सीधे हमारे साथ ताऊ बैठे हुए हैं, पहले यहां से शुरू करता हूं। पहले भी मैंने आपसे पूछा था, उसी तरह से सवाल ये है कि ये जो रूस यूक्रेन में जो भारत की भूमिका है, जो मौन है, इसको किस तरह देखते हैं आप? अजी इसका तो ये है कि मान लो मोदी जी इनके प्रधानमंत्री, सब इनके अंडर में, तो जब मोदी जी को ये बतावा कि इनका इतना वो हो तो ये बटले होएगा उन तभी यारियाना, उन तब यूक्रेन तक, जहाँ जहाँ भी इनका यारियाना, उन्हें सबको ले जाकर इसका फैसला क्यों नहीं करा? मोदी जी को कराना चाहिए फैसला। आप कितना देखते हैं इस मसले को, कितना जानते हैं? यूक्रेन रूस को पता है ना कुछ? हाँ जी पता। तो अब बताइए, एक बात बताइए, पहली बात बताइए, कौन दोषी है इसमें? इसमें दोषी यूक्रेन है। यूक्रेन दोषी है। हाँ, और सबसे ज्यादा अमेरिका। अमेरिका अपना हथियार बेचने के चक्कर में ऐसे ही बिठा रहा कि न बिल्कुल खत्म करेगा यूक्रेन को वो, और चीन उधर ये चाह रहा अब तू सबकी महाशक्ति बन जा। अब एक बात और बताइए, तो ठीक तो है, भारत भी तो एक महत्वपूर्ण देश है, सुपर पावर बनने की दिशा में है, तो भारत की भूमिका? अमेरिका बनन नहीं देने का कभी भी। हाँ, उनकी अमेरिका की अब बहुत गारी चालो, चीन तक पर भी हाथ रख रहा, भारत पर भी रख रहा। वो तो अपने हथियार बेचने के चक्कर में तो छक लो। अमेरिका पर लोगों का गुस्सा सिर्फ इसी सवाल तक नहीं था, बल्कि युद्ध के हर पहलू के लिए लोग अमेरिका को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। जब न्यूज 24 के स्पेशल सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को धोखा दिया, तो देखिए क्या नतीजा सामने आया। 90% लोगों ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया, यानी यूक्रेन के साथ अमेरिका के धोखे को लगभग हर किसी ने कबूल किया। रूस और जो यूक्रेन है, यूक्रेन को बेसिकली मिस गाइड किया गया अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने उसको सहानुभूति दी कि हम तेरे को सारे वेपन देंगे, हथियार देंगे और लड़ने के लिए सब कुछ देंगे और तेरे को नाटो का मेंबर बनाएंगे। किंतु अमेरिका हमेशा अपनी जो पुरानी उसकी नीति है उसके नियमित अमेरिका ने उसको धोखा दिया यूक्रेन को, और इस कारण रूस कहीं ना कहीं अपने आप को, जैसे हम लोग पाकिस्तान से अपने आप को सेफ नहीं समझते, रूस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।